आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठकर इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म करके स्नान के लिए माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। जब यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में पहुँचते हैं तो यह गौ माता जी का दृश्य बड़ा ही अद्भुत लगता है, बड़ा ही आनंदमयी लगता है। तो तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर माता जी की धारा बह रही है। स्नान के लिए माता जी में प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार से स्नान पूर्ण करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना करके नारायणी आश्रम पहुंचकर हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके ध्वज रूपी ईश्वर जी को प्रणाम करके हम लोग करते हैं शंखनाद। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग बैठ जाते हैं वज्रासन में। इसके बाद हम लोग करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर किए वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास से हमारे शरीर में बल बढ़ता है। इसके बाद लगाएं ज्ञान मुद्रा। फिर हम लोग करते हैं कपालभाति प्राणायाम। इसके बाद हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद हम लोग लगाते हैं शून्य मुद्रा। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग आगे बढ़कर करेंगे ओम का उच्चारण। तो अब हम लोग अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करना आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग अपने पैर की स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर लगाते हैं चक्रासन
और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। अब हम लोग लगाएंगे मयूरासन। मयूरासन लगाने से हमारे पाचन तंत्र बहुत ही मजबूत हो जाते हैं, इसलिए हमें नित्य मयूरासन का अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद अपने 5 उंगली पर लगाते हैं एल्बो लीवर। फिर 3 उंगली पर एल्बो लीवर लगाते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग पूरी करके बढ़ जाते हैं व्यायाम की ओर। तो व्यायाम की शुरुआत सबसे पहले साधारण सपाट से करते हैं। तो व्यायाम के पहले चरण में हम शुरुआत करते हैं साधारण सपाट से। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। एक गहरी सांस भरेंगे और एक सांस में ही लगाएंगे कुंभक सपाट। इस सपाट के लगाने से हमारे कंधे की चौड़ाई बढ़ती है, हमारे छाती की चौड़ाई बढ़ती है। इसे कहते हैं वक्ष स्थल विकास सपाट। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्कैपुला पुशअप की स्थिति में। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। तो यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। तो अब हम लोग लगाएंगे हिंदू सपाट। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट की स्थिति में आ जाते हैं और हिंदू सपाट लगाना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं। अब हम लोग अपने शरीर को बैलेंस करेंगे और इसी में लगाएंगे मेढक सपाट। शरीर की बैलेंसिंग के साथ हमारे व्यायाम का पहला चरण पूर्ण होता है। अब आरंभ होता है व्यायाम का दूसरा चरण, जिसमें हम लगाएंगे कमर के लिए सपाट। हाथ की स्थिति डायमंड शेप में रखते हैं और पूरे शरीर को खींच लेते हैं और इसमें लगाते हैं सपाट, जिससे हमारी कमर बहुत ही मजबूत हो जाती है।
कमर के ही सपाट को उसी स्थिति में आएंगे और उसी सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम और बंधुजन की करते हैं निगरानी। कमर के लिए सपाट पूरा करके आगे बढ़कर लगाते हैं कंधे के लिए सपाट। डायमंड शेप बनाएंगे और इसमें लगाएंगे हिंदू सपाट। तो इस प्रकार से यह सपाट लगा के पूरा करते हैं। उसके बाद कंधे के लिए लगाएंगे डायमंड में पाइक पुशअप। तो इस प्रकार से कंधे के लिए यह दोनों सपाट लगा के पूरा करते हैं। तो आज एक साथ ही मुष्टिका और उंगली के ऊपर सपाट लगाते हैं, दोनों साथ में ही लगाते हैं। इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और बंधुजन की निगरानी करते हैं। इसके बाद लगाते हैं अपने अंगूठे के ऊपर सपाट। यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और फिर हम लोग थोड़ा सा आपस में वार्तालाप करते हैं। व्यायाम के तीसरे चरण का आरंभ क्लैपिंग पुशअप से करते हैं। तो इस प्रकार से क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं। तो अब हम लोग लगाएंगे डबल क्लैपिंग पुशअप। तो इस प्रकार से डबल क्लैपिंग पुशअप लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर यह सपाट लगा के पूरा करते हैं। व्यायाम के चौथे चरण में लगाएंगे 100 से अधिक दंड। तो इस प्रकार से दंड लगाना आरंभ करते हैं। सौ दंड लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं श्री हनुमान जी दंड। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगा के पूरा करते हैं। तो आगे बढ़कर हम लोग लगाते हैं दंड बैठक। तो इस प्रकार से दंड बैठक लगा के हम लोग पूरा करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद करते हैं हम लोग डक वॉक। डक वॉक करके आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा और आपस में चर्चा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला,
श्लोक संख्या 40 और 41। श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत अस्नम धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न हो जाता है। धन्यवाद। तो आज इस विषय को स्पर्श करते हैं। जैसा कि जब हम कोई कार्य करना आरंभ करते हैं तो उसमें होता है कि हम सोचते हैं कि पहले ही हम बहुत अच्छा करेंगे और बहुत लंबे समय के लिए करेंगे, ऐसा हम सोच लेते हैं। और पहले दिन हम बहुत अच्छा करते हैं, दूसरे दिन भी अच्छा करते हैं। फिर जैसे जैसे हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं तो फिर हमारा मन उससे दूरियां बनाने लग जाता है, क्योंकि मन का काम ही होता है कि एक जगह स्थिर न रहना। तो उस स्थिति में जो है हम फिर उस कार्य को टालना शुरू करते हैं। पहले दिन ज़्यादा किए थे, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, एक हफ्ता आते आते हम उस चीज़ का त्याग कर देते हैं। तो इसका जो निवारण है, जब भी हम कोई कार्य आरंभ करें उसके ऊपर इतना विचार करें, जितना हमें समय लेना उतना समय लें, पर जब आरंभ करें तो अविरल चलना चाहिए, अनंत समय के लिए चलना चाहिए। चले वो, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए कि आपको अध्ययन करना है, तो आपने अध्ययन करना आरंभ किया, तो इसका मतलब नहीं कि हर दिन आपको 4 घंटा पढ़ना है। आपको हर दिन पढ़ना है, बस समय निर्धारित नहीं करना, आपको हर दिन पढ़ना है। धीरे धीरे आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाएंगे। बस इसी प्रकार से हमें अपने मन को जो है एक जगह पर स्थिर करने में भी आसानी हो जाती है। धन्यवाद। गुरुजी, खान पान के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? गुरुजी, मान लीजिए जा रहे हैं रास्ते में तो मन व्यथित हो जाता है जब छोटा सा बच्चा चिप्स का पैकेट खरीद के या कुरकुरे खरीद के खाता हुआ दिखता है या ले जाता हुआ दिखता है खाने के लिए। गुरुजी, युवाओं को देखें तो आज फुल्की और चाट की दुकान पे काफ़ी भीड़ रहती है। ये पता नहीं कौन सा नाश्ता है कि जब भी भूख लगती है तो वो फुल्की और चाट या समोसे की दुकान पर पहुंच जाते हैं। ये सब देख के गुरुजी मन में थोड़ी सी व्यथा उत्पन्न होती है। घर के माताओं से यह आग्रह है कि बच्चा छोटा है तो उसे ताज़ा भोजन ही कराएं। अगर उसे चिप्स खाने का मन है तो घर पर ही बना के उसे खिला दें, या ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएं जो उसे पसंद आती हों। बच्चा छोटा रहता है तो उसे बाज़ार की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं। वो कुरकुरे खाने के लिए, नमकीन खाने के लिए जिद करता है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे बाहर का खाना शुरू से ही खाने ना दें। जो भी उसका खाने का मन है घर पे ही बना के ताज़ा भोजन कराएं, तो धीरे धीरे उसमें ऐसी आदत आ जाएगी कि वह बाहर की चीज़ें खाने से कतराएगा और अपने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेगा। धन्यवाद। गुरुजी, आज हम मन के टॉपिक को स्पर्श करना चाहेंगे कि कहते हैं गुरुजी, मन जो है हमारा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर मन आपके हिसाब से चलने लगे तो आपके सक्सेस में आपका बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन अगर आपके विपरीत काम करने लगे तो आपके नष्ट का वो कारण बन जाता है। गुरुजी, मन और दिमाग में हमेशा ही संघर्ष चलता रहता है। कहीं ना कहीं जो दिमाग है आपके भविष्य के लिए चिंतित है, लेकिन आपका जो मन है आपको ये कहेगा कि थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन हमें वहीं पे एक रुकना है और समझना है कि जब आपका मन आपको ये कहे कि थोड़ा आराम कर लीजिए, आप उससे लड़ें और तुरंत कहें कि नहीं, हमें आराम नहीं करना है, और अपने भविष्य के लिए लगातार कार्य करते रहें। बस यही करके हम अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद।
गुरुजी, जैसा कि विजय जी ने बताया मन के बारे में, उसी तरीके से इस संसार में देखने के लिए बहुत कुछ है, सुंदर वस्तुएं पड़ी हैं, बहुत सी सुंदर वस्तुएं पड़ी हैं, लेकिन अगर हम अपनी बंद आँखों से अपने खुद के अंदर झांक लें तो उससे सुंदर स्थान शायद ही कुछ होगा। तो हमें अपने मन के अंदर झांकना चाहिए, अपनी कमियों को सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उस कमी को दोहराया ना जाए ऐसा प्रयास करना चाहिए। और मन के अंदर झांकने का आशय ये भी है कि मन के मतलब हमारे जो आसपास है उसको भी साफ़ सफाई से मतलब पर्यावरण जो हमारे आसपास में है, रूम है बगल में, कूड़ा लोग कर देते हैं, तो अगर हम भी ऐसा करने लगेंगे तो और गंदा होगा। तो जहाँ तक हो सके उसको हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए और आग्रह से दूसरे से भी आग्रह करना चाहिए कि आप भी अपने पास साफ़ सफाई करिए। इसी तरीके से एक दूसरे से करते करते क्या होगा कि गंदगी जो हमारे आसपास की होगी दूर हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि पहले दूर को देखने से अच्छा है कि पहले खुद के अंदर झांकिए, पहले खुद के बारे में सोचिए। तो आप खुद अच्छा करेंगे तो सामने वाला भी अच्छा करेगा और अच्छा होता चला जाएगा। धन्यवाद। आज हम मन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जैसे मन में गुरुजी मन की बात पे बताए हैं कि हमें कोई काम करते रहना लंबे समय तक, इसको हम कैसे करें। इसको हम इम्प्रूव करने के लिए हमें प्रतिदिन डेली के बेस पर दुगना एनर्जी के साथ प्रतिदिन उस कार्य को करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारायणी आश्रम से हम लोग पुनः गंगा मैया जी के तट पर आते हैं और गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम।